नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। जब भी बात ब्लड प्रेशर की आती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी दवाई जब अगर हम शुरू करते हैं तो हमें इसका दवाई जीवन भर लेना होगा। इसी विषय में आज हम खास बातचीत करेंगे और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विकास सिंह। दर्शकों, आपको बता दें कि ये बिहार की जानी मानी कार्डियोलॉजिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, जब भी हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि अगर एक बार हम इसका दवाई अगर हम शुरू करते हैं तो जीवन भर हमें दवाई लेना पड़ेगा। आपसे जानना चाहेंगे इसमें कितनी सच्चाई है? एक बहुत बड़ी वजह है जिसके कारण कई लोग बीपी की दवाइयां शुरू ही नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि डॉक्टर ने दवाइयां शुरू कर दी तो फिर ये जिंदगी भर बंद नहीं होने वाली, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर करके कई बार ब्लड प्रेशर को इस हद तक काबू कर सकते हैं कि दवाइयों की जरूरत नहीं रह जाती। देखिए, बीपी के मरीज में मकसद ये नहीं है कि आपको दवाइयां दी जाएं, मकसद है कि आपका ब्लड प्रेशर एक लेवल में बना रहे। और अगर उसके लिए दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है तो हम दवाइयां देते हैं। और अगर उस चीज़ को आप खुद से अपनी लाइफस्टाइल कहने का मतलब अगर आपने दिनचर्या अपनी सुधार ली, नमक का इस्तेमाल कम कर लिया, टहलना घूमना रेगुलर वे में शुरू कर लिया, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान देना शुरू कर लिया, तो कई बार दवाइयों की ज़रूरत बंद हो जाती है। ऐसा खास तौर से युवाओं में ज़्यादा होता है, उनकी शरीर ज़्यादा रिसेप्टिव होती है, तो वो जैसे ही ध्यान देना शुरू करते हैं उनकी बीपी अमूमन नॉर्मल रेंज की तरफ आ जाती है। तो ये बिल्कुल गलत फहमी है, आपकी दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो सकती है और ये वजह नहीं होनी चाहिए कि आप समय रहते दवाइयाँ ना शुरू करें। और सर, जब भी बात बीपी की आती है तो जो भी बीपी के मरीज़ है वो उनके मन में हमेशा ये कि ये रेगुलर बेसिस पे वो बीपी चेक करते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है कि राइट हैंड में या फिर लेफ्ट हैंड में हम लोग बीपी चेक करें। आपसे जानना चाहेंगे कि किस हाथ में बीपी चेक किया जाता है? तो पहली बार जब किसी की ब्लड प्रेशर नापी जाती है तो नियम है कि आप दोनों हाथों की ब्लड प्रेशर नापिए। नॉर्मली दोनों हाथ के बीच का ब्लड प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो 10 से कम होता है, बट कई बार दोनों हाथों के बीच का डिफरेंस 10 से ज़्यादा हो सकता है। तो एज ए नॉर्मल रूल, अगर जिस हाथ का ब्लड प्रेशर आपको ज़्यादा मिल रहा है आप उसी हाथ को फॉलो अप करें, उसी हाथ में दोबारा आगे से ब्लड प्रेशर नापें। ज़्यादातर लोगों में दाहिने हाथ की ब्लड प्रेशर देखा गया है कि थोड़ी सी ज़्यादा होती है और इसलिए फिर हम लोग उसी हाथ को आगे नापते रहते हैं। हालांकि जो घर की मशीन्स बनाई गई हैं, होम बीपी मशीन्स, वो ऐसे डिज़ाइन की गई हैं कि वो उससे आप लेफ्ट हैंड की ब्लड प्रेशर नापते हैं नॉर्मली। तो जहाँ दोनों हाथों के ब्लड प्रेशर में बहुत फ़र्क नहीं है वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता कि आप किस हाथ की ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, बट जहाँ अंतर है वहाँ पर तो फ़र्क कई बार आपको महसूस होगा। और ज़्यादा अच्छा रहेगा या यही तरीका है कि जिसमें ज़्यादा ब्लड प्रेशर आ रहा है आप उसी हाथ को नापें और उसी हाथ की ब्लड प्रेशर को नॉर्मल मान के चलें। और जब भी बात बीपी की आती है तो ऐसा जनरली कहा जाता है कि 120 या 80 बीपी हमारा होना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि जनरली लोगों का बीपी कितना होना चाहिए? कई बार लोगों को लगता है कि थोड़ी सी भी जो डेविएशन हो रही है, उनकी बीपी 110-70 हो गई तो उसको वो लो बीपी कहने लगते हैं, 130-90 हो गई तो उसको वो तुरंत हाई बीपी में समझने लगते हैं। तो बीपी का कोई एक निश्चित लेवल नहीं है। नॉर्मल लोगों की भी ब्लड प्रेशर पूरे दिन बढ़ती घटती रहती है आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो जब आप सो जाते हैं, शरीर को बीपी की बहुत ज़रूरत नहीं है, तो बीपी आपकी 80/50, 90/50 भी हो सकती है। जब आप दौड़ते हैं, जब शरीर को ज़रूरत ज़्यादा है, तो नॉर्मल लोगों की ब्लड प्रेशर भी बढ़ के 150-160 जा सकती है। तो ये एक कंटिन्यूअम है जिसमें कोई एक फिक्स्ड लेवल नहीं होता। नॉर्मली अगर आपकी ब्लड प्रेशर 110 ऊपर का सिस्टोलिक लेवल 110 से लेकर के 130-35 के बीच रह रहा है तो ये एक नॉर्मल रेंज है और हम लोग हमेशा रेंज की बात करेंगे। डायस्टोलिक या नीचे की जो रीडिंग है अगर वो 65 से लेकर के 85 के बीच है तो ये भी उनके लिए एक नॉर्मल रेंज है जहां उनको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं और वो इसको नॉर्मल वे में लेकर के ही आगे बढ़ सकते हैं। जी। और जब भी बात अगर हम लो बीपी की करते हैं तो कई बार ऐसा देखते हैं कि कोई सिम्टम्स नहीं दिखता लो बीपी में, और अक्सर लोग ओआरएस ले लेते हैं, नहीं तो नमक का घोल पी लेते हैं। तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, लो बीपी एक तो कि हमेशा बीमारी नहीं है। कई लोग, जैसा अभी हम बात कर रहे थे, तो कई लोगों की नॉर्मल बीपी की लेवल्स ही उतनी रहती है। 100/60 की लेवल्स आपको कई लोगों में नॉर्मली मिलती है जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है। तो ऐसे लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। हमारे टीचर्स जो हम लोग को पढ़ाया करते थे उनका कहना था कि जिनकी ब्लड प्रेशर्स नॉर्मली भी कम रहती है उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नेचर ने उनको ऐसा बनाया है कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड उनकी कई परेशानी नहीं होती शरीर में। तो कहने का मतलब है ब्लड प्रेशर के लेवल को देख करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपको बैठ करके खड़े होने में चक्कर महसूस होता है तो ज़रूर आपका ब्लड प्रेशर फिर लो है, जिसको बढ़ाने की चीज़ें देखनी होगी, या क्यों ब्लड प्रेशर कम है उस बारे में जांच करने की ज़रूरत होगी।
लेकिन अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है और आपकी ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ रहती है तो एक परेशानी की बात तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप खुश जरूर रह सकते हैं कि चीज़ें सब अच्छी हैं। और सर जब भी बात लो बीपी की होती है या फिर कोई अगर हम देखते हैं किसी को कि कोई फेंट हो रहा हो तो उसे कहा जाता है कि नमक का घोल पिलाने के लिए, तो ये करना क्या सही है? हाइपोटेंशन, जैसा आपने कहा कि अगर बैठ के खड़े होने से चक्कर आ रहा है तो एक वजह उसकी होती है कि वॉल्यूम की, शरीर में मात्रा की, पानी की मात्रा की कमी हो गई है। वैसी सूरत में तो ये जस्टिफाइड है, लेकिन हर केस के लिए ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कई बार हार्ट के मरीज में नमक की मात्रा हम कम करने को कहते हैं, पानी की मात्रा हम लिमिट करने को कहते हैं, और वैसी सूरत में अगर अननेसेसरी उनको पानी और नमक का घोल ज़्यादा दिया जाए तो वैसे लोगों को परेशानी हो सकती है। सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर चक्कर किसी को लग रहा है तो उन्हें फ्लैट एक जगह पे लिटा दें, जिससे कि ब्रेन में ब्लड का प्रवाह बना रहे, सर्कुलेशन मेंटेन रहे, और उसके बाद उसके वर्कअप करने की या जांच करने की ज़रूरत पड़ेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।